कल की क्लास में हमने देखा था स्लोवाकिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। अप्रैल 2024 में ही विप्रो के नए सीईओ के रूप में श्रीनिवास पल्लिया की नियुक्ति की गई है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो रिपोर्ट रिलीज की है इसके अनुसार डोपिंग उल्लंघन के मामले में जो देश टॉप पर है यह है भारत। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। सागर कवच अभ्यास लक्षद्वीप में शुरू हुआ। जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। हाल ही में सैम पेत्रोदा के द्वारा लिखी गई किताब द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी चर्चे में थी। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को जबकि वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए फोरकास्ट की है 6.6%। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है हाल ही में भारत ने किस देश के 7वें बंदरगाह पर अपना परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। कहने का मतलब है कि अभी आंसर तो इसका म्यांमार है। पहली बात तो म्यांमार में एक पोर्ट है जिसका नाम है 7वें पोर्ट। इसका इस्तेमाल अब भारत कर सकेगा। इसी को लेकर के अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। तो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है इसके बाद ये जो 7वें पोर्ट है ये ऐसा दूसरा पोर्ट बना है जिस पर भारत ने अधिग्रहण किया है, यानी कि विदेश में दूसरा। पहला था ईरान का चाबहार, अब बना है म्यांमार का 7वें पोर्ट। यह समझौता बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जो है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इसी को कलादान नदी पर पूरे बंदरगाह का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। कलादान परियोजना याद आया 4 महीने पहले मैंने पढ़ाया था जो चर्चे में थी, यह आप म्यांमार से रिलेट कर सकते हैं। और भारत में बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री ये हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल। बात की जा रही है यहां पर म्यांमार की, तो सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। ऐसे 4 भारतीय राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं इसलिए मैं यहां से मेंशन कर देती हूं। एक तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मणिपुर और चौथा इसमें हो जाएगा मिजोरम। 4 भारतीय राज्य हैं। अब ये म्यांमार और भारत यानी कि भारत म्यांमार से अराकान योमा पर्वत के माध्यम से अलग होता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी होती है विक्टोरिया। तो ये तो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन हुई कि 4 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन सा पर्वत अलग करता है? तो अराकान योमा पर्वत। यदि आप लोगों को याद होगा तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था फ्री मूवमेंट रिजिम के बारे में। ये क्या है? देखिए, भारत और म्यांमार के बीच में लगभग 16 किलोमीटर के एरिया पर बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने की अनुमति थी, लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए इस FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिमेंट पद्धति को समाप्त करने का फैसला किया गया है। ये ना 2018 में स्टैब्लिश की गई थी फ्री मूवमेंट रेजिमेंट, लेकिन भारत म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा एक तरह का बाड़ा या बाउंड्री खिंचाए जाने का भी प्रावधान अभी हाल ही में कर लिया गया है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? बेसिक जीके का फैक्ट तो मैंने मेंशन किया है कि कैपिटल नायपीडो करेंसी क्या है। एक यहां से आप ऑपरेशन रिलेट कर लीजिए, ऑपरेशन करुणा। म्यांमार में आया जो चक्रवात था मोचा साइक्लोन, इससे प्रभावित म्यांमार की हेल्प करने के लिए भारत ने यह ऑपरेशन चलाया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पोर्ट से रिलेटेड। तो ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जिससे कहीं ना कहीं आप पोर्ट रिलेट कर सके। जैसे कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ईरान। तो ईरान में जो चाबहार पोर्ट बन रहा है ये भारत के ही सहयोग से बनने जा रहा है। एक तो ये हमने रिलेट कर लिया। अब यहां पर यदि आप देखें तो ये आपको बांग्लादेश की लोकेशन दिखाई दे रही है। अब बांग्लादेश का एक पोर्ट है चट्टोगांव या चटगांव पोर्ट आप इसे कह सकते हैं। इसके इस्तेमाल को लेकर के बांग्लादेश ने भारत को मंजूरी दी थी। अब इजराइल तो आपको लोकेशन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कई बार मैंने आपको एशिया के नक्शे में इजराइल की लोकेशन दिखाई है। इजराइल का एक हाइफा पोर्ट है या हाइफर पोर्ट भी आप कह सकते हैं इसे। इसका अधिग्रहण भारत की ही कंपनी अडानी के द्वारा किया गया है। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? माउंट एवरेस्ट है कहां पर? नेपाल में। तो नेपाल के ही द्वारा यहां कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया गया है। नेपाल सेना पर्वतीय सफाई अभियान 2024 के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरा और 5 शवों को इकट्ठा करेगी। क्योंकि देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जो पर्वतारोही करने जाते हैं उसमें से काफी लोगों की मौत हो जाती है, कईयों की तो बॉडीज भी नहीं मिलती है। तो ऐसे में वहां पर जो कचरा इकट्ठा है, डेड बॉडीज, इन्हें कलेक्ट करने का काम करेगी नेपाल की सेना। 18 सदस्यीय शेरपा टीम
सफाई अभियान में सेना की हेल्प करने वाली है और इस अभियान को नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा ने हरी झंडी दिखाई है। नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू नेपाली रुपया करेंसी है, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। एक एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हैं आप, जिसका नाम हो जाएगा सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाएगी। जिस माउंट एवरेस्ट का मैं डिस्कशन कर रही हूं, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला ये हो जाएंगी बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग पूछा जाता तो अरुणिमा सिन्हा का नाम आप लोगों को याद रखना है। और सबसे अधिक बार चढ़ाई किसने की है? कामी रीता शेरपा पसांग दावा शेरपा ने 26 बार। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस देश के द्वारा जिग नाम का एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है? देखिए, जिग ZI से, ये आपका हो गया जिम्बाब्वे, जी से हो गया गोल्ड, तो जिम्बाब्वे के द्वारा अभी हाल ही में जिग नाम की एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा की शुरुआत की गई है। जिग का मतलब हुआ जिम्बाब्वे गोल्ड। नए जिग बैंक नोट ₹1 और ₹200 के मूल्य कैटेगरी में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अमेरिकी सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए सिक्कों की यानी कि कॉइन्स की भी पेशकश की जाएगी। ये पिछले 25 वर्षों से संकट की ओर बढ़ रही इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, इसे स्थिर करने का एक तरह का नया प्रयास है। बात की जाए जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे, करेंसी डॉलर, यहाँ के राष्ट्रपति एमरसन मनंगावा हो जाएंगे। आप यदि करंट से रिलेट करेंगे तो अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अभी यहां सूखा प्रभावित जिम्बाब्वे जो है, सूखा प्रभावित जिम्बाब्वे में अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। बारिश यहां नहीं हो रही है बिल्कुल भी। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में एक रिवर मैंने आपको बताई थी, जाम्बेजी रिवर, जो कि अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करती है। अब ऑप्शन में देखिए, जाम्बिया जिम्बाब्वे दोनों हमने देख लिया। तंजानिया और मिस्र को और डिस्कस कर लेते हैं। तंजानिया की लोकेशन आप यहां देख पा रहे हैं। तंजानिया से आप रिलेट करेंगे सामिया सुलुहू का नाम। सामिया सुलुहू तंजानिया की राष्ट्रपति है। ये भारत के दौरे पर थी जब इन्हें दिल्ली में GNU द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए, यदि मैं बात करूं मिस्र की, तो मिस्र ने COP27 जो 2022 में आयोजित की गई थी, ये होस्ट की। COP28 जो 2023 में हुई, ये होस्ट किया था UAE ने। अब जो COP29 है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के होने वाली बैठक 2024 की, ये होस्ट करने जा रहा है अजरबैजान। एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, मिराज शहर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक शहर है मिराज, जो संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने के शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में संजय गांधी नवेगांव पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अभी महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र पुलिस की नई DGP रश्मि शुक्ला और FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राष्ट्र ये भी महाराष्ट्र ही रहा है। असम का चोकुआ चावल और कच्ची नींबू को GI टैग मिला है। मैं एक एक प्रोडक्ट ही रिलेट करूंगी, हालांकि अन्य कई प्रोडक्ट है जिन्हें GI टैग मिला, सिर्फ एक मैं बता रही हूँ। अमरोहा ढोलक यूपी का है जिसे GI टैग मिला है, और वुड कार्निंग ये हो जाएगा लद्दाख का जिसे GI टैग दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में उगादी महोत्सव ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है अप्रैल महीने की 9 तारीख को। गुड़ी पड़वा या उगादी फेस्टिवल आप इसे कह सकते हैं। तेलंगाना में ये 9 अप्रैल को तेलुगु नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। आपको मालूम है अभी 9 अप्रैल को चैत्र नव वर्ष शुरू हो चुके हैं, नवरात्रि शुरू हुई है अपने यदि सनातन धर्म में देखा जाए तो इसे ही भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में बड़े उत्साह के साथ इन साउथ स्टेट में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पोइला बोईशाख कहते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, और नॉर्थ इंडिया में यदि हम देखें तो हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है नवरात्र का ये पहला दिन। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया गया है, और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि मैरीटाइम डे मनाया गया है। आगे चलते हैं। 6वां सवाल है, हाल ही में टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा
टी सेट 1A, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला निजी क्षेत्र का निर्मित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टी सेट ए 1A चर्चे में है, जो कि टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी तक क्या है कि भारत की जो सरकारी स्पेस एजेंसी इसरो ही इसका निर्माण करती थी, इसे प्रक्षेपित करती थी, लेकिन पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है टाटा, ये इसका लॉन्चिंग करा है 7 अप्रैल को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। बात की जाए यदि पुष्पक की, तो याद कीजिए मैंने बताया था भारत की स्पेस एजेंसी है जो इसरो के द्वारा इस पुष्पक का सफल परीक्षण किया गया। ये है क्या? तो ये एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। धवन ये क्रायोजेनिक इंजन है जो कि स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया था। किसी प्राइवेट स्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला ये क्रायोजेनिक इंजन था, है ना। और विक्रम ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के अध्यक्ष के रूप में। हॉकी कोच ही बने हैं एक प्रकार से ये। अब 2028 तक लॉस एंजल्स ओलंपिक तक के लिए ये कोच बने रहेंगे। अच्छा, हॉकी इंडिया का जो प्रभार है, जो अध्यक्ष है, ये हो जाएंगे दिलीप तर्की। रोजर बिन्नी ये हो जाएंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष, और कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। 8वां सवाल है, एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस, एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब या 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं, ये बने हैं सुमित नागल। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम बात करें, पंकज अडवाणी ये बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं। लिएंडर पेस की यदि बात की जाए तो ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं, और टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले एशियाई बने ये। डायना एल्डूजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला बनी है। 9वां सवाल है, पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, ये आयोजित किया गया है कहां पर? राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। देश में सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को यानी कि जल थल वायु सेना तीनों को मिला करके एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयास से ये बैठक है जो कि दिल्ली में आयोजित की गई। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं जो कि अभी जेल में है, जेल में रहे थे ये आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी ये देश की 6वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, आपको ये भी याद रखना है। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये दिल्ली को ही चुना गया था। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में जो शहर टॉप पर है ये दिल्ली है, पूरी दुनिया में टॉप पर है। रायसीना डायलॉग 9वें क्रम का रायसीना डायलॉग दिल्ली ही होस्ट करने जा रहा है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस शामिल होने जा रहे हैं। पहली बार हल्दी सम्मेलन की मेजबानी की है मुंबई ने। पहली बार कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की, जिसका आयोजन किया गया था कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। और विंग्स इंडिया इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। एक एरो शो है जिसका उद्घाटन हैदराबाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया था। 10वां सवाल है, बोलेरो टेक्सास ओपन 2024 का खिताब जिस भारतीय ने जीता है, इनका नाम हो जाएगा अक्षय भाटिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गोल्फर है। तो अक्षय भाटिया ये तो हुए गोल्फर। नीरज चोपड़ा ये जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड हो जाएंगे। अच्छा, जेवेलियन थ्रो से तो रिलेटेड है, इनके सम्मान में जेवेलियन थ्रो डे आप कह सकते हैं भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज इनसे सवाल एग्जाम का पार्ट बन चुका है। इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगे। स्टैटिक जीके में यदि हम देखें, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश जापान है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। महाभारत की रचयिता वेद व्यास और अर्थशास्त्र लिखी गई है चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। कल मैंने आपसे पूछा था कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी की शुरुआत कहां की गई? आंसर इसका था आईआईटी बॉम्बे। आज का सवाल है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है?